नमस्कार, मैं अजय वारा आज फिर उपस्थित हूँ आपसे बात करने के लिए। आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे वीडियोस को पसंद किया और मुझे लगता है कि हमारे विचार जो भी हों, कोई हमारे विचार से सहमत हो या ना हो, हमें विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। अगर मैं अपने विचार रखूँगा और उस पर प्रतिक्रियाएँ लूँगा, तभी मेरे विचार भी ज़्यादा सुलझे होंगे और आप सब लोगों को भी उस पर सोचने का एक दृष्टिकोण मिलेगा। कुछ मैं सीखूँगा, कुछ आप सीखेंगे, कुछ आप हमें सिखाएँगे। इस विचार की प्रक्रिया में आज जो मैं विषय लेकर आया हूँ, उस विषय पर जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकेंगे, तो हम और ज़्यादा जुड़े रहेंगे, एक दूसरे से विचार विमर्श करते रहेंगे, प्रतिक्रिया देते रहेंगे और जिससे मुझे हेल्प मिलेगी कि मैं उन विषयों पर बात कर सकूं जो विषय समाज में चाहिए, जिन पर बात की जानी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी मीडिया पर बात करते हैं तो सिर्फ हमें अपनी बात नहीं कहनी होती है। एक विचारक का ये कर्तव्य बनता है कि वो उन विचारों, उन विषयों पर बोले जो समाज में ज्वलंत हैं, समाज में जिनकी आवश्यकता है, जिन विषयों पर बात करने की आवश्यकता है। तो मुझे कैसे पता चलेगा? आपके ज़रिए ही मालूम चल सकता है मुझे। आइए आज के विषय पर बात करते हैं। आज का विषय है हमारी परंपराएं, अंधविश्वास, रीति कुरीति। सोचने वाली बात यह है कि रीति और कुरीति में क्या फ़र्क है, परंपरा और अंधविश्वास क्या है। क्या वास्तव में धर्म एक वास्तविकता है या सिर्फ एक विश्वास है या अंधविश्वास है। पहले तो हमें ये फ़र्क जानना है कि विश्वास और अंधविश्वास में फ़र्क क्या है, परंपराओं का उद्गम कैसे हुआ, कैसे परंपराएं बनी हैं, रीतियाँ क्या हैं, वो कैसे आती हैं, क्या परंपरा और रीति एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ें हैं, और अगर रीति कोई चली थी तो क्यों चली थी, वो कुरीति कैसे बन गई। कोई जानबूझ के तो गलत काम शुरू नहीं करेगा, और जिसे हम आज कुरीति बोल रहे हैं, अगर वो शुरू हुई थी तो किसी कारण से शुरू हुई होगी ना, अपने आप तो शुरू नहीं हुई होगी। आइए ज़रा आज इन विषयों पर बात करते हैं। पहले बात करते हैं परंपराओं की। इसके लिए हमें पहले ये जानना है कि परंपरा आखिर है क्या। परंपरा सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी कर दिया और होने लगा। जैसे एग्जाम्पल लगा लीजिए, कोई बोलता है मेरे परिवार में पूजा की परंपरा है। पूजा की परंपरा क्यों है? कोई ऐसी तो पूजा नहीं करेगा ना। अगर मैं कहूँ आप पूजा कीजिए कीजिए तो क्यों करेंगे आप? आपके पास उस कार्य को करने के लिए कारण होना चाहिए। वास्तव में जब सामाजिक व्यवस्था बनाई गई, एक जीवन को दिशा देने की जब व्यवस्था बनाई गई, क्योंकि जब हम सभ्य बनने लगे, हम शुरू से तो सब कुछ जानते नहीं थे, जब सभ्य बनने लगे, सभ्य समाज बनने लगा, तब एक आवश्यकता हुई कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसी रीति बनाई जाए जिसमें हमें पता हो कि हमें जीवन यापन किस तरह से करना है, ताकि समाज में अड़चने ना आए, टकराव ना आए और हमारा जीवन अपने रास्ते से भटके नहीं। तब एक जो सिस्टम बनाया गया, जो उसको बोला गया परंपरा। जैसे हमें सुबह कितने बजे उठना है, कि अपने विचारों को शुद्ध कैसे रखना है, विचारों को दिशा से ना भटके वो कैसे करना है, उसके लिए सिस्टम बनाया गया। क्योंकि हर व्यक्ति दार्शनिक नहीं होता है। अब चूँकि हर व्यक्ति दार्शनिक नहीं होता है तो उसको नहीं पता होता कि मुझे अपने विचारों को, अपने चीज़ों को कैसे सीमित रखना है, संयमित रखना है। अब हर कोई नहीं समझ सकता, तो इसलिए एक सिस्टम बना दिया गया कि आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके विचार, आपका मन, आपकी सिस्टम, आपका जो दैनिक दिनचर्या है, वो एक तरीके से चलती रहेगी बिना किसी रुकावट के। तो वो जो सिस्टम बनाया गया है वो है परंपरा। आप उसे दिनचर्या कह सकते हैं, जीवन की परंपरा कह सकते हैं, समाज की परंपरा कह सकते हैं, धर्म की परंपरा कह सकते हैं। वो वास्तव में एक व्यवस्था है जीवन को चलाने की, समाज को चलाने की, समाज को जोड़ने की, या समाज में टकराव ना हो उस टकराव को अवॉइड करने की। वो जो व्यवस्था है उसको परंपरा बोलते हैं। तो जो परंपरा स्थापित की गई थी उसके पीछे कारण था। जैसे अगर कोई व्यक्ति आता है तो हमें उसका स्वागत करना है, ये परंपरा है। स्वागत क्यों करना है? ताकि हमारा व्यवहार का जो आदर्श तरीका है वो दिखाई दे सके, हमें कैसे बात करनी है उसका एक नियम बन सके। एक आदमी एक तरीके से बात कर रहा है, एक आदमी एक तरह से बात कर रहा है, वो कोई सिस्टम नहीं होता है। तो वो एक व्यवस्थित रूप हो, हमें पता चले कि ये आदर दे रहा है या निरादर कर रहा है। कोई आदमी एक तरीके से, खास तरीके से बोलता है और फिर आपके पास क्लेम करता है कि मैं तो आपको आदर से बात कर रहा था। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे आपको आदर से बात कर रहा था, निरादर से बात कर रहा था? उसके लिए एक शब्दों का,
तौर तरीके का, उठने बैठने का एक तरीका बना दिया गया। और वही परंपरा है जीवन की, समाज की, आप चाहे उसको नाम दे दिया गया धर्म का, क्योंकि अगर जब हम धर्म की बात करते हैं तो हम उसका पालन दृढ़ता से करते हैं। सामाजिक कर्तव्य की बात करते हैं तो हम उसका पालन दृढ़ता से करते हैं। जब हम निजी तौर पर बात करते हैं तो शायद उसका हम कई बार उसको अवॉइड कर देते हैं, उसको साइडलाइन कर देते हैं। तो ये हमारी परंपरा है। अब जहाँ ये शुरू हुई थी उनको तो पता था कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। अब होता क्या है कि मैं उदाहरण इस तरह देता हूँ कि मान लिया आपके जीवन को दिशा देने के लिए किसी एक विशेष व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। वो आपके गुरु हो सकते हैं, आपके मार्गदर्शक हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं। आप उसको पूजनीय मानते हैं। क्यों मानते हैं पूजनीय? क्योंकि उसके कारण आपके जीवन में सफलता आई। अब चूंकि उसके कारण आपके जीवन में सफलता आई तो इसलिए आप पूजनीय मानते हैं। लेकिन अगर 3 पीढ़ी बाद तीसरी पीढ़ी को बोला जाए कि आप अपने दादा या पिता या परदादा के इस व्यक्ति का की पूजा करो क्योंकि वो इसको सम्मानित मानते थे, तो वो क्यों मानेंगे? वो कहेंगे हम क्यों करें, दादाजी करते थे हम क्यों करें, क्यों मना करेंगे? उनको नहीं पता कारण इसके पीछे कि आपको सम्मान क्यों करते थे। अब चूँकि उसके पास कारण नहीं है तो उसके पास उसका पालन करने का कारण भी नहीं है। आप पालन इसलिए करते थे क्यों आपके पास कारण था। यही बात है, जब हम परंपरा निभाते हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि अपनी परंपराओं के साथ उस परंपरा को निभाने के और उसके उद्गम के जो कारण है वो भी हम अपने आगे की पीढ़ी को दें। अगर हमारे आगे की पीढ़ी को परंपराएं तो मिलेंगी लेकिन उसके कारण उनको नहीं पता होंगे तो वो उसका रेलेवेंस ढूंढेंगे कि रेलेवेंस उनको समझ नहीं आएगा। और जब उनको रेलेवेंस से समझ नहीं आएगा कि ये काम क्यों किया जाता है तो उनके लिए वो चीज़ अंधविश्वास बन जाती है, क्योंकि उनके पास कारण नहीं है। वो कहेंगे हम ये काम करें तो कारण ही नहीं है तो क्यों करें। जब कारण ही नहीं है तो हम क्यों करें, तो इसलिए अंधविश्वास हो गया कि भाई आपके पास कारण ही नहीं है फिर भी आप करे जा रहे हो, तो अंधविश्वास हो गया ना। हमारे पास रेलेवेंस था तो हमारी परंपरा थी, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि परंपरा के साथ उसके निभाए जाने के कारण भी आगे की पीढ़ी को दी जाए। और अगर वो ना दिए जाएंगे, कारण आगे पास और नहीं किए जाएंगे तो आगे की पीढ़ी के लिए वो अंधविश्वास बन जाएगा। और यही कारण है आज के लोग बोलते हैं कि धर्म अंधविश्वास है। क्यों अंधविश्वास है? क्योंकि उनके पास जो परंपराएं चली आ रही हैं उसके शुरू होने का या उसके निभाए जाने का कारण नहीं है। जब उनके पास कारण ही नहीं है, उसका रीज़न ही नहीं पता है, तो किस आधार पर उसको फॉलो करेंगे, किस आधार पर उसको मानेंगे। सिंपल सी बात। तो परंपराएं हमारी पद्धति है जो शुरू की गई थी समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए। अब चूँकि हम उसको पास ऑन नहीं कर पाए तो उनके लिए अंधविश्वास बन गया। अब जब अंधविश्वास बन गया, उनके लिए कोई रीज़न रेलेवेंस ही नहीं रहा, तो उन्होंने अपने तरीके से लाइफ जीना शुरू कर दिया और इस तरह हम परंपराओं से भटक गए और हमारा समाज भटक गया। और यही बात है, आज हमारे समाज में ये पता ही नहीं हम किस संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। ये तो बात हो गई परंपराओं की। अब एक बात आती है कुरीति रीति की। जब हम बात करते हैं भाई हमारे समाज में ये कुरीति है, वो कुरीति है, ये गलत है, वो गलत है, अब वो कैसे आती है? अब हम इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि रीति और परंपरा में फ़र्क क्या है। रीति और परंपरा में फ़र्क क्या है? परंपराएं तो हमारे जीवन का, समाज की चलाने की व्यवस्था है, लेकिन रीति वो व्यवस्था नहीं है। अब आप कहेंगे जैसे एक घूंघट है तो हमारे समाज की व्यवस्था ही तो है, नहीं, वो हमारे समाज की व्यवस्था नहीं है। इसको इस तरह समझिए, रीति कैसे आती है। आप एग्जाम्पल लगा लीजिए, सपोज़ कि आप एक शहर में रहते हैं और आप एक जीवन यापन का तरीका है, बहुत तेज़ बारिश हुई, बाढ़ आ गई और उस बाढ़ में आपका शहर 4-5 दिन के लिए डूब गया। तो 4-5 दिन आप क्या करते हैं, नाव चलती है ना 4-5 दिन के लिए शहर के बीच में आप जाने आने के लिए। तो वो उस परिस्थिति में उस टेम्परेरी तौर पर जो व्यवस्था की गई है वो रीति होती है। मैं उदाहरण के तौर पर देता हूँ आपको, जैसे आप एक पर्दा प्रथा बहुत ही कॉमन प्रचलित प्रथा है जिस पर बहुत ही विरोध होता है, वो लोग क्वेश्चन करते हैं और पुरानी पीढ़ी बोलती है कि ये हमारी संस्कृति है, परंपरा है, हमें इसे मानना है। नहीं, ये परंपरा तो नहीं, रीति है। कुरीति कैसे बनी बताता हूँ आपको। सनातन में मूल रूप से पर्दा प्रथा नहीं है। हुआ क्या, जब विदेशी आक्रांता यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर जब अत्याचार किए तो महिलाएं जो हैं, अत्याचार का बड़ा सुलभ साधन है, उन पर अत्याचार करना, अनीति करना बड़ा आसान होता है और वही ज़्यादा शिकार बनती हैं अनीति का और अत्याचार का और गलत दृष्टिकोण, गलत या कह सकते हैं भावों का। अब चूँकि महिला शिकार ना बन पाएँ किसी आक्रांतक के साथ, तब वो पर्दा व्यवस्था की गई कि हमारे व्यवस्था महिलाओं को पर्दे में रख दिया जाए ताकि उनको नज़र ना पड़े और उन पर अत्याचार या अनीति ना हो। इसलिए वो उस समय की स्थिति के अनुसार
पैदा की गई परिस्थिति थी कि ताकि उससे बचाव किया जा सके। जब वो स्थिति ख़त्म हो गई, क्योंकि दुर्भाग्यवश वो स्थिति कई साल चली थी, तो जब वो स्थिति ख़त्म हो गई तो क्योंकि कई साल चली थी तो हमें उसकी आदत पड़ गई। लेकिन जिस स्थिति ख़त्म होने के बाद हम उस आदत को छुड़ा नहीं पाए, और जब हम छुड़ा नहीं पाए स्थिति ख़त्म होने के बाद भी, तो आगे की पीढ़ी के लिए क्या रेलेवेंस रहा? वो तो इस बात को मानते हैं कि बड़े मान रहे हैं तो हमें मानना है। इस तरह अब आगे की पीढ़ी को तो घुटन हो रही है, क्योंकि उनके पास कोई कारण नहीं है मानने का, और पहले की पीढ़ी के पास मजबूरी थी, इसलिए वो रीति कुरीति हो गई। ऐसे ही बाल विवाह भी ऐसे आया, उसके पीछे भी और कारण है। उसके पीछे अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत से इशू आएंगे, बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ों पर डिस्कस करना पड़ेगा। अभी बात रीति कुरीति परंपरा अंधविश्वास पर हो रही है, तो मैं इतना ही बोलता हूँ। तो रीति कुरीति ऐसे बन जाती है, रीति एक परिस्थिति में एक व्यवस्था बनाई व्यवस्था है जिसको आगे चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारी गलती है कि उस परिस्थिति गुजरने के जाने के बाद भी हम उसको फॉलो करते रहते हैं, और इसलिए वो कुरीति बन जाती है। तो रीति किसी एक व्यवस्था, टेम्परेरी व्यवस्था है जिसको हमें ख़त्म करना चाहिए, जो ख़त्म नहीं होती है। परंपरा हमारी एक सिस्टम है जिसको ख़त्म करने की आवश्यकता नहीं है, उसको फॉलो करने की आवश्यकता है, लेकिन उसका रेलेवेंस हमें पता होना चाहिए। और चूंकि रेलेवेंस नहीं पता होता इसलिए अंधविश्वास बन जाता है। और रीति जो एक सिस्टम एक समय के बाद, एक कारण ख़त्म होने के बाद ख़त्म कर दी जानी चाहिए, उसको हम ख़त्म नहीं करते तो कुरीति बन जाती है। और यही कारण है क्योंकि हमारे पास परंपराओं का रेलेवेंस है नहीं, रीतियों को आगे जारी करने का कारण नहीं बनता, तो हम अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, अपनी परंपराओं से नफरत करने लग जाते हैं, और जाने अनजाने हम किसी भी परंपरा को फॉलो करने लग जाते हैं। अब ये हमें ये भी नहीं पता होता हम जिसको फॉलो कर रहे हैं किस धर्म से आई, किस प्रदेश से आई, उसका रेलेवेंस हमसे है या नहीं है। और यही कारण है कि आज की पीढ़ी खुद अपने से टकरा रही है। उसे ये नहीं पता कि हम किस संस्कृति से हैं, अपनी संस्कृति को, हमारी संस्कृति का आधार क्या है, उसका रेलेवेंस क्या है, क्यों फॉलो करना है। और तब क्या होता है, जो अच्छा लगता है वो अपना लेते हैं। अब जो अपना रहे हैं वो किस प्रदेश का है, किस देश का है, किस आधार पर है, किस मानसिकता पर है, हमें पता ही नहीं होता है, हम उसे अपना लेते हैं, और हमारी मानसिकता उस व्यवस्था के लिए तैयार नहीं होती है। तो तो क्या होता है, हम अपने भी नहीं रहते, हम वहाँ के भी नहीं रहते। ये हमारी गलती है कि हमने अपनी परंपराओं के रेलेवेंस को नहीं समझा, तो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, जो अंधविश्वास में हमें गए। और ये हमारी गलती है, जो रीति एक किसी विशेष कारण से अपनाई गई थी उस समय, उसको हमने बाद में उस कारण के ख़त्म होने के बाद उस रीति को ख़त्म नहीं किया, और कुरीति बन गई, और वो हमारे समाज पर क्वेश्चन मार्क बन गई, क्योंकि उसका कारण था ही नहीं, क्वेश्चन मार्क बनना ही था। अब जिस समाज में रेलेवेंस ना हो और क्वेश्चन मार्क हो, तो उस समाज पर तो आप क्वेश्चन करेंगे, इस पर भरोसा कैसे करेंगे। ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि हमारी अज्ञानता के कारण हमने अपनी संस्कृति को, हमारे उद्गम को जाना ही नहीं। अब ये हमारी पुरानी पीढ़ियों की कमी लगा दीजिए, उनने उसके रेलेवेंस को हमें पास ऑन नहीं किया, या हमने जानने की कोशिश नहीं करी। जो भी स्थिति रही हो, वास्तविकता ये है कि हम अपनी परंपराओं से भटक चुके हैं बिना कारण जाने। क्या हम कोशिश करेंगे कि उन कारणों को दोबारा जानें, जिससे हम अपने जीवन को पुनः स्थापित कर सकें, अपनी पहचान को पुनः स्थापित कर सकें? ये कोशिश हमने की नहीं कभी। क्यों नहीं की? क्या करना चाहेंगे अब? क्या हम किसी विशेष स्थिति में जो बदली हुई सिस्टम है उसको बदलना चाहेंगे? हमें बड़ा ही नापतोल करना है कि किसको बदलना है, किसको आगे बढ़ाना है, और किसके रेलेवेंस को जानना है। उसका कारण यह है कि हम अपने अतीत से कट चुके हैं। क्या हम उससे दोबारा जुड़ेंगे, उनके अस्तित्व को समझेंगे, और क्या उनकी जो रेलेवेंस है उसको समझेंगे, और क्या हम अपने जीवन को सही दिशा में दोबारा लगा पाएंगे, बजाय इसके कि हम इसको फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं बिना कारण जाने। आइए किसी और को फॉलो करने की बजाय, बिना कारण फॉलो करने की बजाय अपनी परंपरा को फॉलो करें, पहले उसके कारण को जानें। अगर हम कारण जान जाएंगे तो हम उसकी सार्थकता जान जाएंगे, और तब हमारे जीवन में भी सार्थकता आ जाएगी। हमारे पास सवाल नहीं रहेंगे, अंधविश्वास नहीं रहेंगे, जीवन का एक सार्थक तरीका रहेगा। आइए इस तरीके को अपनाएं, इस तरीके को जानें, आइए इस पर काम करें। नमस्कार।